अस्सलामु अलैकुम। हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। अपनी ज़ात को, अपनी हैसियत, शख्सियत को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। आप ख़ुद अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो। आज मैं ये राज बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कैफियतों की तरफ इशारा करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, माशाल्लाह से अब भी हैं, ज़िंदा हैं, सलामत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं। मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे मुआशरे में, मार्केट में, सरेआम बाज़ार में बिक रही है, जिसे इश्क या मोहब्बत कहते हैं। आप उसे कुछ भी नाम दे लें, लेकिन बहुत आसान और बहुत वाफिर मिकदार में मिलती है। हर चौक चौराहे, गली नुक्कड़ पे आपको मिल सकती है। रेस्टोरेंट, पार्क, मार्केट में मिल सकती है। आप घर पे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, आपको ये चीज़ अवेलेबल होती है। आप लोग भी इसे वसूल कर रहे होते हैं। दोस्त के साथ मैं मौजूद था। कुछ अरसा उनकी एक ख़ास मोहब्बत की सीरीज़ चली, इश्क जारी रहा, एकदम से टूटा। दोनों के दरमियान फासला आया। फासला आते ही उनका तो पता नहीं, लेकिन इनका आंखों देखा मुशाहिदा है, ऑब्ज़र्व किया है, उनको बहुत स्टडी किया है। सारा दिन उनके साथ होता था एक लाश की मानित, टूटा हुआ शख्स, किरचियाँ किरचियाँ शख्स, जैसे बस आप बिखरा हुआ है और आप उसे समेट रहे होते हो। रात भर इस्लामाबाद की गलियाँ, सड़कें, जंगल वाला एरिया, कोई भी एरिया था, गाड़ी दौड़ा रहे होते थे। मैं उसके साथ होता और सिर्फ यही कहता, यार खैर है, हो गया है। और उधर से जवाब पता है क्या आता था? नो। मैं कहता, यार हौसला कर लो, वो होता है, इस एज में होता है, इन दिनों में होता है, आजकल का ज़माना ऐसा है, आजकल का मुआशरा ऐसा है, मान लो भाई, ये चलता है। आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया, कड़वा ही सही, कड़वा घूंट पी लो, बर्दाश्त कर जो। ज़िंदगी बहुत पड़ी है और इससे भी कहीं आगे बहुत से मौके मिलेंगे। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, आपकी लाइफ है, प्यार से गुजार लो, मज़े से गुजार लो, इस लाइफ का फ़ायदा उठा लो। जवाब क्या आता था? नो। बहुत समझाने के बावजूद जवाब सिर्फ नो आता था। आप में से हर शख्स ना सही, हमारी सोसाइटी के हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, कोई ना कोई मुश्किल एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, जो उसको हमेशा याद रहता है, जो उसको काट देता है, जो उसको तोड़ देता है, उसको अंदर से झंझोड़ देता है और वो परेशान रहता है। आप उसे लाख समझाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास लेके जाते हैं, बहुत से मुफक्किरीन के पास लेके जाते हैं, समझदारों के पास लेके जाते हैं, घर के बड़े उन्हें समझा रहे होते हैं, पूरी बरादरी आ जाती है, समझा रही होती है, लेकिन टस से मस नहीं होता, ज़रा भी नहीं बदलता, कुछ भी आपकी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर क्या होता है? मेरे पास, मेरी ज़ात में तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आए रोज़ ख़ुसूसन नौजवानों के एक्सपीरियंस, चाहे वो मोहब्बत के हवाले से हों, लोगों के हवाले से हों, उनकी डीलिंग्स के हवाले से हों, बिहेवियर के हवाले से हों, कारोबार के हवाले से हों, जॉबलेस होने के हवाले से हों, या नौजवानी के मसाइल हों, कुछ भी मसले हो सकते हैं सोसाइटी में। हमारा तो पाकिस्तान की सोसाइटी तो एक जंबील है, मसाइल की जंबील। यहाँ कुछ भी मिल सकता है आपको और सस्ते में मिल सकता है आपको, लेकिन आपसे छीन के आपकी कीमती ज़िंदगी ले जाता है। आता बड़े सस्ते और आसानी में है और लेके आपकी कीमती सरमाए को जाता है। वो सरमाया पैसों का तो दूर की बात, चीज़ों का तो दूर की बात, आपकी ज़ात का सरमाया है, आपके वजूद का सरमाया है, आपकी हस्ती का सरमाया है। ये कीमती वजूद और हस्ती, ये सिर्फ इतनी कीमती है कि इस जैसी और कोई कीमती शय मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़ात के लिए है। आप हो क्योंकि आप हो, आपका वजूद आपकी वजह से है, आप हैं आपके वजूद की वजह से हैं। ये आपस में लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। कोई चीज़ एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। आपकी ज़ात आपके वजूद से है और आप अपने ज़ात से हैं। तो
बहुत समझाने के बावजूद भी कोई नहीं समझता। आप भी समझाते हैं, दुनिया आपने देखा होगा जगह जगह पे समझा रहे होते हैं। हम टीचर्स लोगों को, बहुत से बच्चों को समझाना होता है। मैंने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन नो का जवाब आता था। बिल आखिर खामोशी इख्तियार की। खामोशी इख्तियार करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा वो एकदम चेंज हो गया है, उसमें एक तब्दीली आ गई है। वो तब्दीली क्या थी? तब्दीली ऐसी थी कि उसके अंदर वो तब्दीली फिर ऐसी तब्दीली थी कि कोई उसे मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं थी, किसी समझाने वाले की ज़रूरत नहीं थी। एकदम से चेंज। मैंने बहुत डीप स्टडी किया, मैंने बहुत सोचा। सोचने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा हूँ, और वही राज आपको बताने जा रहा हूँ, वही नतीजा आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है। ऐसे लोग किसी की बात नहीं मानते। टूटे हुए लोग हूँ, परेशान हाल लोग हूँ, गरीब लोग हूँ, अपने अंदर में किसी चीज़ की वजह से डिप्रेस हूँ, किसी की बात नहीं मानते। सुनते सब की हैं, बाज़-औक़ात रिएक्ट भी करते हैं, बुरा रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन ये मरीज़ होते हैं, इनको प्यार से ट्रीट करना चाहिए। सुनते हैं, अमल नहीं करते, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते घूम रहे होते हैं। क्यों? क्या वजह है? एक ही वजह है। वो क्या है कि वो जिस दिन अपनी ज़ात में ये तय कर लेता है कि नहीं यार, जो कुछ हो चुका है हो चुका है, जो हादसा होना था हो चुका है, जो सामने होना था गुजर गया है, जो मुश्किल आनी थी ख़त्म हो चुकी है, जो परेशानियां थी मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। जिस दिन वो तय करता है, जिस दिन वो डिसाइड करता है, जिस दिन वो डिसीजन ले लेता है, उसी दिन ही वो अपनी ज़ात की कीमत, अपने वजूद की हस्ती की कीमत पहचान लेता है। यही उसकी मोटिवेशन होती है। वो आपकी बातें सुनते हुए भी अनसुनी करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके अंदर एक ख़ास राज है। वो राज क्या है? वो राज ये है कि आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन है, एक इनर गाइडर है, आपको गाइड करता है। आप सबकी बातें सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन जिस दिन वो बात करता है आप अपने सीने से लगा के उसे तस्लीम करते हैं। तस्लीम करने के बाद मान लेते हैं, और मानकर उस बात पर अमल करते हैं, और चौथे दिन हंसते मुस्कुराते खेलते खिलखिलाते टिमटिमाते सितारों की तरह चमकते नजर आते हैं। सो यू एक्सप्लोर एंड पिक द वन पावर, जस्ट इनर मोटिवेशन। अपनी ज़ात की मोटिवेशन को परखो, पहचानो, एक्सप्लोर करो, और इसी की ही मानो, क्योंकि यही आपको हमेशा मोटिवेट भी करती है और ज़िंदगी का राज भी बताती है। थैंक यू सो मच।